शुक्रवार 27 फरवरी 2026 की दोपहर को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके 5.5 तीव्रता के भूकंप की वजह से आए थे, जिसका केंद्र बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने बताया कि ये भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। दोपहर करीब 1:22 पर आए इन झटकों की वजह से लोगों में काफी घबराहट फैल गई। एहतियाती तौर पर कई लोग तुरंत अपने घरों, दफ्तरों और स्कूलों से बाहर निकल आए। कोलकाता में भले ही तुरंत कोई बड़ा नुकसान या जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप की इस ताज़ा घटना ने एक बार फिर इस इलाके की भूकंप के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया है। ये झटके लगभग 10 सेकंड तक साफ साफ महसूस किए गए, जिससे घबराए हुए लोग खुले मैदानों की तरफ भागते नजर आए। इस घटना के बाद आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने तुरंत हरकत में आते हुए भूकंप की पुष्टि की और नागरिकों से ऐसे हालात में शांति बनाए रखने की अपील की। शुरुआत में जो खबरें आईं, उनमें भूकंप की तीव्रता और उसके केंद्र को लेकर थोड़ा फर्क देखने को मिला। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने इसकी तीव्रता 5.3 बताई और कहा कि इसका केंद्र पश्चिम बंगाल के टाकी से 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। हालांकि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 बताई और कहा कि इसका केंद्र बांग्लादेश में था। इस जानकारी को कई दूसरी न्यूज़ एजेंसियों ने भी खूब इस्तेमाल किया। दरअसल ऐसी शुरुआती गड़बड़ियां या आंकड़ों में फर्क दिखना आम बात है, क्योंकि भूकंप से जुड़ी एजेंसियां बाद में अपने डेटा ठीक करती हैं। शुरुआती केंद्र और तीव्रता के आंकड़े चाहे जो भी रहे हों, कोलकाता में भूकंप का असर बहुत गहरा महसूस किया गया। वहां के लोगों ने बताया कि पंखे झूल रहे थे, फर्नीचर हिल रहा था और खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। खासकर ऊंची इमारतों में इसका असर ज्यादा महसूस हुआ, क्योंकि वहां कंपन का एहसास और भी बढ़ जाता है। पड़ोसी जिलों से भी ऐसी ही खबरें मिली, जिससे पता चलता है कि झटके काफी बड़े इलाके में महसूस किए गए। इस घटना से लोगों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई और कई लोगों ने पहली बार भूकंप के झटके महसूस करने का अपना अनुभव साझा किया। बंगाल बेसिन, जहां कोलकाता है, एक ऐसा इलाका है जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से होता है। कोलकाता की लोकेशन सीस्मिक जोन 3 और एफ के पास है। इसके साथ ही यहाँ की नरम जलोढ़ मिट्टी भी इसकी कमजोरी को काफी बढ़ा देती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जमीन के कंपन को कई गुना बढ़ा सकती है, जिससे हल्के या मध्यम भूकंप भी ज्यादा तेज और खतरनाक महसूस हो सकते हैं और उनसे नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। ये पूरा इलाका कई सक्रिय प्लेट बाउंड्रीज और आगे बढ़ते डिफॉर्मेशन फ्रंट्स के नजदीक है। इनमें हिमालय और इंडो बर्मीज और ओजनिक बेल्ट्स जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जो बहुत ज्यादा भूकंपीय गतिविधि वाले इलाके हैं। इतिहास गवाह है कि बंगाल बेसिन ने कई विनाशकारी भूकंप झेले हैं। इनमें से कुछ की तीव्रता तो 7 या 8.1 से भी ज्यादा रही है, जो इस इलाके में लंबे समय से चले आ रहे भूकंप के भारी खतरे को साफ दिखाता है। ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक भूकंप, जिनमें 1897 का शिलोंग भूकंप और 1885 का बंगाल भूकंप शामिल हैं, ने बड़े पैमाने पर लिक्विफेक्शन और भारी तबाही मचाई थी। इसका असर कोलकाता में भी देखने को मिला था। ताज़ा भूकंप के बाद नबन्ना और विधानसभा जैसे कई सरकारी दफ्तरों से कर्मचारी अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकल आए और खुले में जमा हो गए। दरअसल लोग डर गए थे कि कहीं और झटके न आ जाएं। शहर के सॉल्ट लेक इलाके के IT हब और कई ऊंची रिहायशी इमारतों में भी यही हाल देखने को मिला। वहां भी लोग घबराकर बाहर निकल आए। हालांकि तुरंत किसी बड़े आफ्टरशॉक की कोई खबर नहीं आई, लेकिन पहला झटका करीब 10 सेकंड तक महसूस किया गया। जिसने भी इसे झेला वो काफी सहम गया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे। जब उन्हें झटके महसूस हुए तो वो भी पल भर के लिए सहम कर रुक गए थे। इससे पता चलता है कि भूकंप का ये झटका कितना अचानक था और कैसे सब कुछ पल भर के लिए ठहर सा गया था। लोगों का इतनी तेजी से इमारतों से बाहर निकलना साफ बताता है कि अब जनता और सरकारी एजेंसियां भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए कितने सतर्क और तैयार हो गए हैं। ये सब हाल के और पुराने दोनों अनुभवों से मिली सीख का ही नतीजा है। देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा इलाके और पूरे बंगाल बेसिन में जो लगातार भूकंप आ रहे हैं ना, वो इस बात को साफ साफ बताते हैं कि कोलकाता और दूसरे भूकंप प्रभावित इलाकों में हमें शहरी योजना को और मजबूत करने की और भूकंपरोधी बिल्डिंग कोड्स का कड़ाई से पालन करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। शहर में भूकंप का खतरा सिर्फ उसकी भूगर्भीय बनावट की वजह से ही नहीं है, बल्कि यहाँ की घनी आबादी और पुरानी इमारतों की भरमार भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। अधिकारी इस पूरे इलाके में भूकंप की हलचल पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सर अलर्ट जारी करके तैयारी और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह भी दे रहे हैं। 27 फरवरी 2026 को आया भूकंप तो भारतीय उपमहाद्वीप में चल रही इन टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल का एक और सबूत है। बंगाल बेसिन की सिस्मोटेक्टोनिक्स पर जो लगातार रिसर्च चल रही है, वो इन प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े खतरों को समझने और उन्हें कम करने में हमें बहुत अहम जानकारी देती है। खासकर इस बेसिन की भूगर्भीय विशेषताओं की वजह से जमीन के कंपन में जो तेजी आती है, उसे समझने में ये रिसर्च बेहद मददगार साबित होती है।